So today we are going to understand a relation between trigonometric ratio. हमारे पास बेटा 6 रेशोस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इनमें हमको ना रिलेशनशिप चेक करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो मेजर 3 रेशोस है, साइन कॉस टेन। ओके, हम इनमें रिलेशन देखेंगे। सो वी हैव द ट्राइंगल विच इज एम एन पी वेयर एंगल एम इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और हमने एंगल एन को कंसिडर कर लिया बेटा कि ये थीटा है। तो कंसिडर कर लिया हमने क्या है, थीटा है। तो हमको पता है कि एंगल एन और एंगल पी दोनों का सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एन प्लस एंगल पी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा कितना, 90 डिग्री। ओके, और हमने एंगल एन को थीटा कंसीडर कर लिया है। सो इफ एंगल एन इज थीटा तो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमको ये प्लस है, अब एंगल पी निकालना है तो थीटा को हम ट्रांसफर करेंगे। तो थीटा अभी किस में है, पॉजिटिव में। तो जब साइड चेंज होगी तो वो चल जाएगा बेटा नेगेटिव में। ओके, सो हमने ट्रांसफर कर दिया तो क्या बच जाएगा, अब एंगल पी इक्वल्स हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो जो एंगल पी है ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, सो नाउ वी विल चेक द वैल्यूज फॉर साइन थीटा के लिए, और फिर हम देखेंगे साइन सारे के सारे उसके लिए थीटा एज वेल एज 90 माइनस थीटा के लिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ नो नेम ओवर हियर। सी देखो, अगर हमने थीटा ले लिया बेटा एन को, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड हो जाएगी ओ सॉरी पी एम हो जाएगी। तो एंगल जो एन है थीटा, इसके लिए ये हो जाएगी बेटा अपोजिट साइड। ओके, और ये हो जाएगी बेटा एडजेसेंट साइड। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड हो जाएगी ये अपोजिट साइड, और ये हो जाएगी बेटा एडजेसेंट साइड। देखो मैंने दोनों का कलर डिफरेंट रखा है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। और बोथ द केसेस में ये जो है हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम। और आपको गोल्डन रूल याद रखना है, इट इज ओ ए ओ डिवाइड बाय एच एच ए। ये भूलना ही नहीं है, गोल्डन रूल है। ठीक है, सो हम निकाल रहे बेटा पहले साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हम बात कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सी है, पी एम। तो हमने लिख लिया यहाँ पर पी एम, देखो पी एम लिख लिया हमने ऑलरेडी। ओके, एंड हाइपोटेनस क्या बेटा, पी एन, ये वाला है हाइपोटेनस, तो हमने लिख लिया पी एन। ओके, सो लाइकवाइज साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए हमने रेशो लिख लिया, कौन से, on the basis of opposite side divided by hypotenuse, adjacent divided by hypotenuse and opposite divided by adjacent side. ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये वाली, हाँ एंगल पी की बात कर रहे हैं, तो पी की अपोजिट साइड हो जाएगी बेटा पी एम, और एडजेसेंट हो जाएगी बेटा पी एम। ओके, एंड एन एम एंड पी एम हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट क्या हो जाएगी, ये वाली साइड एन एम, तो एन एम हो जाएगी अपोजिट साइड, और पी एन हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। फिर लाइकवाइज कॉस के लिए एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और टेन के लिए अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हमको रेशो मिल जाए, रेशोस मिल जाएंगे बेटा 90 माइनस थीटा के लिए। अब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, चेक करो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 में दिख रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 दोनों का जो रेशो है पी एम डिवाइड बाय पी एन, पी एम डिवाइड बाय पी एन सेम आ रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, so by equation 1 and 5 can we write sin theta equals to cos 90 minus theta? Sin theta equals to cos 90 minus theta, can we write that? Yes. Yes, तो ये एक इक्वेशन हो गया, एक फॉर्मूला नया हो गया। फिर cos थीटा को कंपेयर करेंगे बेटा, cos थीटा क्या है, एन एम डिवाइड बाय पी एन, एन एम डिवाइड बाय पी एन। देखो यहाँ पर कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ दिख रहा है, एन एम डिवाइड बाय पी एन दोनों का आ रहा है।
इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा होगा। ये सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स हो जाएगा बेटा cos sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब बच गया हमारे लास्ट रिलेशन tan के लिए। सो देखो tan में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, pm pm नहीं, pm तो ये नीचे हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और nm से nm कट जाएगा। इसका मतलब tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स हो जाएगा बेटा 1। तो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल्स हो जाएगा बेटा 1। सो हियर वी हैव थ्री न्यू क्या बोलेंगे फॉर्मूलाज। It is nothing but the relationship between trigonometric ratios. Understood? Yes, sir. Okay, so take a screenshot then. Done, sir. Okay. So यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये तो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है। tan थीटा इक्वल्स होता है बेटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हमने ऑलरेडी पहले निकाल चुका है। ठीक है, देखो ये दिया है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। ओके, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इससे ये कट हो जाएगा, nm से nm कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, सो हियर वी हैव फॉर्मूला tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। और ये तो हमने ऑलरेडी पहले निकाल चुका है, कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू sin डिवाइड बाय cos। ओके, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। Done. Okay, any doubt here? So the formula that we have derived now, on that basis we have the new 4 formulas beta. Okay, which are they? And remember this is the first one, this is the second one, this is the third one and the fourth one. Okay, so यहाँ पर आप उल्टा भी सोच सकते हो, जरूर नहीं कि आप cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा सोचे। You can think like sin theta equals to cos 90 minus theta, cos theta equals to sin 90 minus theta, tan theta equals to sin theta divided by cos theta, and tan theta into tan 90 minus theta equals to the beta 1. Okay, so these again 4 formulas are very important that you have to remember. Okay, because they are going to use in our next exercise. Practice it. Take a screenshot. For more information, we have 4 new formulas here. Which are they? For the reciprocal of sin. देखो हमको पता है sin का reciprocal होता है बेटा cosec theta. Okay, so we can see here ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कौन कौन से, sin theta and cosec theta. ओके, फिर जो अपोजिट रिलेशन है रेसिप्रोकल का वो किसमें है, cos थीटा और sec थीटा में। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, sec थीटा इक्वल्स टू और cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय sec थीटा, और sin के लिए लिख सकते हो आप sin थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय cosec थीटा। Okay, likewise for tan theta you can write tan theta equals to 1 divided by cot theta. Okay, you can write like also like this also. Okay, and reciprocal वाला जो रिलेशनशिप है हमने अभी तक सिर्फ sin cos और tan के लिए दिखा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं sec और cosec में रिलेशन, फिर cosec और sec में रिलेशन, और tan और cot में रिलेशन था। ओके, एंड cot थीटा और tan थीटा में रिलेशन। सो दिस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आने वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में यहाँ पर ये सब यूज होने वाले हैं। So for trigonometry you had to write all the formulas in a century paper. Do stick right in front of your study table so that you won't get confused and
No, won't forget those formulas. They are very important. Okay.